बारान आईसीयू का दरवाज़ा पार करते अंदर दाखिल हुआ। तालिया पर अपनी नज़रों का तसल्लुत बांधे गया, जो बेड पर बेहोश लेटी सदियों की बीमार लगने लगी थी। बारान बेजान वजूद को घसीटते तालिया के पास आ खड़ा हुआ। इसने देखा तालिया का चेहरा सर्द पड़ चुका था। होंठ अभी तक नीले थे, आंखों के गिर्द हल्के पड़ चुके थे। वो एक ही दिन में इतनी कमज़ोर दिखाई देने लगी थी। इसके चेहरे पर हाथ फेर कर इसके बाल पीछे करते बारान ने इसके हाथों पर नज़र डाली, जो सफ़ेद हो चुके थे, जैसे खून हो ही ना इसमें। जहर निकालने की वजह से सारा खून तो वो पहले ही निकाल चुके थे, जिसकी वजह से अगर थोड़ा भी जहर अंदर रहता तो कैंसर होने का भी खतरा था। इसीलिए अब इसके जिस्म में बहुत कम खून बचा था, जिस वजह से इतनी कमज़ोरी हो जाने की सूरत में तालिया को होश नहीं आ रही थी। बारान ने इसके बेजान सफ़ेद हाथ को अपने हाथों में लेकर दबाया। इसके हाथों को महसूस करते, तालिया को अपने पास महसूस करते, बारान की आंखों में आंसू आ गए। अगर आज इसे कुछ हो जाता तो बारान कैसे जीता? वो कैसे जीता तालिया के बगैर? कैसे ज़िंदा रहता? तालिया, तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। अपने बारे में ना सही, कम अज़ कम मेरे बारे में तो सोच लेती। तुम्हें अपनी फ़िक्र ना सही, कम अज़ कम मेरी ही फ़िक्र कर लेती। मेरा तो ख्याल कर लेती, मैं कैसे ज़िंदा रहता तुम्हारे बगैर। क्यों तुम इतने ख़तरनाक नशे की लत पर लग गई? अपने दोनों हाथों से इसका एक हाथ पकड़े बारान खानज़ादा इंतहाई दर्द से बोलता, शिकायत करने लगा। तुम समझती क्यों नहीं मेरी धड़कन हो तुम अगर अलग हो जाती तो मेरा दिल जिंदा कैसे रहता? बारान के चेहरे पर ज़माने भर का गम था, वो सोच भी नहीं सकता था इसने 2-4 घंटे कैसे गुजारे थे। बारान की आंख बारान के आंसू बह रहे थे। इसका एक आंसू ताले के हाथ पर गिरा तो इसी वक्त इसके हाथ में हरकत पैदा हुई, जिसे बारान ने बखूबी महसूस किया था। साथ ही इसने थोड़े से भारी भारी सांस लिए। डॉक्टर ने बोला था इसे होश नहीं आ रही, वो हरकत नहीं कर रहे, मगर अब इसने हरकत की थी, जिसे देखते ही बारान ने जल्दी से डॉक्टर को आवाज़ लगानी शुरू की थी। डॉक्टर, डॉक्टर। तालिया को हरकत करते देख बारान के चेहरे पर हल्का सा सुकून आया तो डॉक्टर को जल्दी से आईसीयू में दाखिल होते देखा। डॉक्टर, मेरी वाइफ ने हरकत की है, मेरी मेरी वाइफ को होश आ गया है। बारान एकदम से बावला हुआ तो डॉक्टर ने आगे बढ़कर तालिया को चेक किया। वेंटिलेटर में मौजूद इसकी सांसों की रफ्तार सुस्त हो गई। ओह नो, इनके रेड सेल्स तो बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं। आप प्लीज़ बाहर जाएं, हमें पेशेंट को जल्दी से वीनोफर ड्रिप लगानी होगी। डॉक्टर का परेशान अंदाज बारान को ठिठका गया था। मगर डॉक्टर, अब क्या हुआ मेरी वाइफ को? बारान को समझ नहीं आई कि अचानक से इसे क्या हुआ है। देखिए बारान, प्लीज़ आप बाहर जाएं, इनको खून की ज़रूरत है, हमें ड्रिप लगानी है, आप प्लीज़ बाहर जाएं। डॉक्टर ने माजरत तलब लहजे में कहा तो बारान पीछे की जानिब कदम लेता दरवाजे के साथ लग गया। तो डॉक्टर ने जल्दी से नर्स के साथ मिलकर इसे ड्रिप लगाई और ड्रिप में एक इंजेक्शन मिला दिया ताकि बार बार इसकी सांसें ना उखड़ें। इसके बताए गए मखसूस पते पर वो लोग पहुंच चुके थे। जल्दी से अंदर जाते इन्होंने दरवाज़ा खोला और देखा कि इसने नूरे को बांध रखा था और इसके सर पर गन लहराते इसके पास ही वो खड़ा था। जब वो चारों एक साथ अंदर दाखिल हुए, जबकि ज़याम शाह नूरे को देखते ही इसकी जानिब बढ़ा, मगर वहाँ मौजूद लड़के ने इसे नूरे के पास पहुँचने से पहले ही रोक लिया। ये क्या बदतमीज़ी है, छोड़ो मुझे। ज़याम वहशतपन से घुर्राया। नूरे को रस्सियों में देखकर इसकी आंखों में सुर्खी दौड़ आई थी। अरे दामाद जी, इतनी भी क्या जल्दी है? तेरी ही बीवी है, बाद में जी भर कर मिल लेना, पहले कागजात पर साइन करो तुम लोग। बोलते हुए वो कमीनगी से दांतों की नुमाइश करते मुस्कुराया तो ज़याम शाह का दिल चाहा इसका पूरा मुंह नोच ले। ओह क्या बात हो गई है, बड़े बड़े लोग आए हैं यहाँ। इसके बाप का इशारा हानम की तरफ था। भाई, क्राइम लेडी आई है। सॉरी चोरनी साहिबा सॉरी चोरनी साहिबा आई है, हमारे घर अच्छे से इस्तकबाल होना चाहिए। इसके बदतमीज़ी वाले अंदाज पर बोलने पर आर्यन ने खुद पर जब्त करते मुट्ठियों को दबोचा। ज़बान संभाल कर बात करो मेरी बीवी से, वरना बोलने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। आर्यन का गुस्सा अचानक से बुलंदियों को छुआ तो हानम ने इसका हाथ पकड़कर इसे रिलैक्स किया था। चलो जी भाई, गुंडे को भी साथ लाए हो। आर्यन की वार्निंग पर इसने जवाबन कहा तो इस बार हानम ने इसे खा जाने वाली नज़रों से घूरा था। तुझे प्रॉपर्टी चाहिए ना, चल दी तुझे प्रॉपर्टी, पहले तो नूरे को हमें वापस कर और प्रॉपर्टी ले ले। इस बार मामू जान ने बात का आगाज़ किया। अरे ऐसे कैसे, बराबरी का काम होना चाहिए, एक हाथ से लो और दूसरे हाथ से दो, समझ गए तुम? इसने अपने बनाए गए कागजात को पकड़कर नूरे के हाथों को खोला और जेब से पेन निकालकर इसकी तरफ बढ़ाया था। इस पर साइन करो जल्दी। नूरे ने एक नज़र इस पेपर पर डालने के बाद ज़याम की तरफ देखा, जिसने महज असबात में सर हिलाया। तो नूरे ने जल्दी से साइन कर दिए। अब तुम लोग अपने कागजात दो, इस पर साइन हो जाएं, फिर तुम नूरे को ले जा सकते हो। इस शख्स के बोलने से पहले मामू जान ने अपनी जेब से पेपर निकाला जो सिर्फ एक सफ़ा था और अपनी ही पेंसिल से इस पर साइन कर दिए। इसने साइन करते पेपर को आगे की जानिब किया था। एक हाथ से नूरे को लेने को कहा तो इसके बाप ने नूरे को रस्सियों से आज़ाद करते मामू जान की जानिब धक्का दिया और इनके दूसरे हाथ से पेपर खींच लिया। जब इस दौरान ही आर्यन धोखादही से इसके बाप के करीब पहुंचता,
नहायती चालाकी का मुजाहरा करते इसके मेन हिस्से पर वार करते इसके हाथ से गन छीन गया था, जिसे पकड़ते ही इसने गन हानम को कैच करवाई थी। इसी वक्त मामू जान ने इस एक लड़के को ज़याम के पीछे किया और पीटना शुरू कर दिया, जबकि जिस लड़के ने अब ज़याम को पकड़ रखा था, ज़याम ने मुड़कर इस पर वार कर दिया। मामू जान और ज़याम ने इन दोनों लड़कों की हालत बिगाड़ दी, जबकि इसका बाप आर्यन के साथ लड़ना शुरू हो गया। इसने जितनी बार वार किया, आर्यन ने इतनी ही बार चकमा दिया था। फिर इसकी टांग पर मारने पर वो घूम कर इसके पीछे आता इसे गले से दबा गया था। इतनी ही देर में ज़याम भी इसके करीब आया। बहुत ज़बान चल रही थी ना, अब चला ज़बान। ज़याम ने एक घूंसा इसके मुंह पर मारा, जबकि वो आर्यन से खुद को छुड़वाने लगा। नूरे, ये गन पकड़ो और अपने डैड को शूट करो। हानम ने गन इसकी जानिब बढ़ाई तो नूरे ने अनजानी नज़रों से इसे देखा, जैसे अभी इसे हानम की दिमागी हालत पर शोभा हो रहा हो। नहीं हानम, मैं ये नहीं कर सकती, मैं गन नहीं चला सकती। नूरे एकदम से घबराई, इसे तो गन चलानी भी नहीं आती थी। नूरे, वो सामने खड़ा शख्स तुम्हारी माँ का कातिल है। इसने तुम्हारा बचपन भी छीन लिया। ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। पकड़ो, शूट करो नूरे, वो कातिल है। तुम्हें अब बदला लेना होगा। तुम्हें अपनी माँ का बदला लेना है नूरे। हानम ने गन इसके हाथ में थमाई तो नूरे के हाथ कांपने लगे। नूरे, तुम बदला लोगी, तुम अपनी माँ को इंसाफ दिलाओगी, तुम गन चलाओगी, समझ गई तुम? मगर हानम, मैं कैसे करूँगी, मुझे गन चलानी नहीं आती। नूरे ने सामने देखा, जहाँ वो दोनों इसके बाप की बुरी तरह से पिटाई कर रहे थे, जबकि हानम इसके पीछे आती गन में मौजूद इसके हाथ को पकड़ती गन को सीधे निशाने पर कर गई थी, जिस पर आर्यान और ज़याम दोनों ने इसे देखा। नूरे, शूट करो, ज़याम ने इसकी जानिब देखते कहा था। वो चाहता था नूरे बदला ले और अपने डर को ख़त्म करे। इतनी ही देर में इनमें से एक लड़का उठकर साइड टेबल से आवाज़ उठाए मामू जान को मारने के लिए बढ़ा, ताकि इन सब का ध्यान भटक जाए। मगर आर्यान पाशा की नज़रों से कोई मंजर भला छुपा कहाँ रह सकता था। चील से तेज़ इसकी आंखें थी। इसने इस लड़के को देख लिया था और फौरन से दौड़ते आर्या ने मामू जान को पीछे किया और इस लड़के को पीटना शुरू कर दिया। ज़याम ने इसके बाप के पीछे आते से अच्छी तरह से अपने काबू में कर लिया, जो अपना जिस्म ढीला छोड़ चुका था। नूरे, शूट करो। ज़याम ने जैसे ही कहा, इसी वक्त हानम ने ट्रिगर में मौजूद इसकी उंगली पर वजन डाला तो गन से निकली गोली फौरन से नूरे के हाथ से गन छूटी और इसने अपनी आंखों को बंद करते अपने कानों पर हाथ रख लिया। गोली जैसे ही गन से निकली तो इसी वक्त इस शख्स ने पूरी हिम्मत से ज़याम के बाजू को पकड़कर इसे अपने आगे कर लिया। इससे पहले कि गोली ज़याम शाह को चीरती, ज़याम शाह अपने जहन का इस्तेमाल करता अहन वक्त पर नीचे की जानिब हो गया, जिसकी वजह से सीधी आती गोली इस शख्स के सीने में पेवस्त हो गई और इसी वक्त एक खून का फवारा छूट गया। वो शख्स कराहता हुआ ज़मीन बोस हुआ तो ज़याम भागता नूरे के पास आता, झटके से इसे अपने सीने में दबोच गया था। तालिया को अभी ड्रिप लगी थी जब इतनी ही देर में ज़याम लोग भी आ गए थे। तालिया की बार बार बिगड़ती हालत इन सबको झटका दे रही थी। कब से वो लोग अस्पताल में थे, मगर इन्होंने एक घड़ी भी चैन की नहीं गुजारी थी। इस वक्त सबके लबों पर बस एक ही दुआ थी कि तालिया को होश आ जाए। शायद अल्लाह ने सुन ली थी इनकी दुआ। बारान का गिड़गिड़ाना तालिया को मांगना अल्लाह ने सुन लिया था, इसीलिए तालिया को अब थोड़ा थोड़ा होश आने लगा, जिसे देखकर डॉक्टर मुस्कुराते बाहर की जानिब आए तो सब इनकी जानिब मुतवज्जह हुए थे। आपकी दुआएं कबूल हो गई हैं मिस्टर आपकी दुआएं कबूल हो गई हैं मिस्टर बारान। आपकी वाइफ को होश आ चुका है, अब वो ख़तरे से बाहर है। इनका बहुत सारा ख्याल रखिए क्योंकि वो बहुत वीक हो गई हैं। 2 दिन तक वो अस्पताल में रहेंगी, फिर आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा। डॉक्टर के पुरसु डॉक्टर के पुरसुकून लफ्ज़ों में बोली गई बात इन सबको मुतमईन कर गई थी। इनके दिलो दिमाग में मौजूद वहम और परेशानी ख़त्म हो गई थी। डॉक्टर, अब तो हम पेशेंट को मिल सकते हैं ना? नूरे और हानम ने जल्दी से पूछा। इनसे सब्र नहीं हो रहा था। जल्द से वो तालिया को देखना चाहती थी। जी जी, मिल लें आप, डॉक्टर बोलते बारान को दवाइयों का सफ़र पकड़ाते वहाँ से चले गए थे। बारान के सिवा वो सब लोग एक साथ अल्लाह का शुक्र अद- बारान के सिवा वो सब लोग एक साथ अल्लाह का शुक्र अदा करते अंदर दाखिल हुए तो देखा तालिया थोड़ी थोड़ी आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी, मगर कमज़ोरी इसे बहुत ज़्यादा हो गई थी। सभी एक साथ मुस्कुराते इसकी सिमत लपके थे। दफातन तालिया ने पूरी आंखें खोलने की कोशिश करते इन सब की जानिब देखा और हल्का सा मुस्कुराई। इन सब चेहरों को यहाँ अपने पास देखकर इसे अच्छा महसूस हुआ, मगर जिसे देखकर सुकून मिलना था वो अंदर क्यों नहीं आया? वो तालिया को देखने क्यों नहीं आया? तालिया ने इर्द गिर्द नज़रें घुमाते बाहर की जानिब देखा तो बाहर भी नहीं था, जबकि आर्यान तालिया की नज़रों को महसूस करते, बारान की गैर मौजूदगी का एहसास करते, वो बाहर की जानिब बढ़ा। आखिर देखे तो सही, वो अंदर क्यों नहीं आ रहा? पहले तो इसे देखने के लिए तरस रहा था और अब जब वो ठीक हो गई तो फिर से इसे देखने क्यों नहीं आया? बारान। आर्यन चलता हुआ रिसेप्शन के पास आया तो देखा वो अदायगी कर रहा था। इसे दूर से ही आवाज़ लगाते हुए इसके करीब आया। बारान, ये तो बाद में भी कर सकता था, पहले तालिया से मिलने वो ढूंढ रही थी तुझे। आर्या ने इसकी नज़रों के ताक़ुब को समझते बारान को बताया तो बारान का चेहरा संजीदा हुआ। ढूंढने दो,
थोड़ा एहसास इसे भी होने दो कि हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से नहीं करनी चाहिए। अपनी हर आदत को पूरा नहीं करना चाहिए, बाज़ औक़ात किसी और के बारे में भी सोच लेना चाहिए। तालिया तो ठीक हो गई थी मगर इसकी नाराज़गी अपनी जगह थी। लेकिन बारान वो बीवी है तेरी, तू इसे समझा दे वो समझ जाएगी। अब बिला वजह की नाराज़गी ना बढ़ा। आर्यन ने इसकी बात पर एतराज़ किया तो बारान हल्का सा मुस्कुराया। बच्ची थोड़ी है जो मैं इसे समझाऊंगा। 2 दिन दूर रहूंगा ना तो अकल खुद ठिकाने आ जाएगी। बारान ने जेब से पैसे निकाले और सिग्नेचर करते रिसेप्शन पर मौजूद लड़की को पकड़ा दिए। फिर तू नहीं जाएगा इससे मिलने? बारान वहां से मुड़ता आर्यन के साथ आगे की जानिब बढ़ा था। मिलूंगा ना, मिले बगैर तो गुजारा नहीं है। जब वो सो जाएगी तब जाकर मिल लूंगा। इसके उठते ही मैं इसके सामने नहीं जाऊंगा। बारान ने अपना अटल इरादा इसे बताया था। बहुत बगैरत है तू बारान, पहले मरा जा रहा था, अब तेरे नखरे नहीं खत्म हो रहे। आर्यन ने इसके कंधे पर चपत रसीद की तो वो बारान कहका लगा गया। जबकि तालिया ने इन सबको मिलने के बाद हानम को भी कहा था कि वो बारान को इसके पास भेज दे, मगर वो फिर भी इसके पास नहीं आया था। आधे लोग घर जा चुके थे और आधे यहाँ ही थे। बहरान, जयाम, आर्यान और हानम नूरे यहाँ पर ही थे। हानम पूरी तरह से तालिया का ख्याल रख रही थी मगर वो तो दिन रात दरवाजे को देखती रहती थी कब बारान आए और वो इससे बात करे, जबकि इसे रोज़ ड्रिप्स लग रही थी जिसकी वजह से वो हर वक्त गनूदगी में रहती थी। ऐसे ही अगले 2 दिन भी गुजर गए। आज तालियन डिस्चार्ज होना था। इसकी हालत भी अब कुछ बेहतर हो गई थी, लेकिन आंखें रूठे शोहर को देखने को तरस रही थी जिसने अपना दीदार तो एक जिसने अपना दीदार तो दूर एक झलक तक नहीं दिखलाई थी। इसे अब बारान खानजादा को मनाना था। किसी भी तरह से वो नाराज़ था। तालिया इसे नाराज़ नहीं रहने देना चाहती थी, इसीलिए अब इसका इरादा घर जाकर बारान से बात करने का था। आखिर कितना भागेगा वो इससे। डिस्चार्ज मिलते ही वो तालिया के लिए विला की जानिब बढ़ गए तो घर आते ही तालिया का अच्छा इस्तकबाल और बहुत सारा ख्याल रखा गया। नाराज़ तो इससे हानम और नूरे भी थी, मगर इसकी हालत देखकर वो अपनी नाराज़गी भुला गई थी। वैसे भी वो बारान की नाराज़गी को नहीं झेल पा रही थी और किसी को कैसे बर्दाश्त करती। ऐसे ही एक और दिन भी गुजर गया। बारान रात में भी कमरे में नहीं आया और तालिया के पास मुमानी जान ठहरी थी। किसका इंतजार कर रही हो हानम? दोपहर के करीब हानम को हल में यहाँ वहाँ टहलते देखकर आर्यन ने राजदारी से पूछा। वो मेरे दोस्त ने आना है, इसका इंतजार कर रही हूँ। हानम कब से जारी को मना रही थी और वो अब जाकर माना था। इससे मिलने का ख्वाहिशमंद था, इसीलिए हानम ने इसे घर बुला लिया। मेल फ्रेंड? आर्यन ने एब्रो चुकाए हानम की जानिब देखा तो इसने महज असबात में सर हिलाया। आर्यन को जेलसी हुई। इसके मेल फ्रेंड्स भी थे और वो कौन हो सकता था? अभी आर्यन यही सोच रहा था जब जेरी मेन डोर से अंदर दाखिल हुआ। आर्यन ने देखा ये तो वही लड़का था जो हानम के साथ होता था इसके हर काम में। जब इसी वक्त आर्यन के जहन में वो मंजर आया जब हानम ने इसे हक किया था, आर्यन को तो कलेजा ही जल गया। शदीद जलन इसके दिल में हुई थी। इतनी ही देर में इसने देखा वो हानम के करीब आता अपनी बाहें फैला गया और हानम भी इसे देखती इसकी जानिब बढ़ने लगी। मगर इससे पहले कि वो आगे होती इसी वक्त आर्यन ने इसकी पुश्त पर अजलत से हाथ रखते इसके पजामे की लास्टिक में थोड़ा सा हाथ डालते इसे पीछे की जानिब धकेला और खुद मुंह पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट लाता वो जारी की जानिब बढ़ता इसे अपने गले लगा गया था। खुश आमदीद, खुश आमदीद, मसनूई मुस्कुराहट से बोलते आर्यन ने ये सब जलन में किया। कैसे कोई अरा गैरा इसकी बीवी को अपने गले लगा लेता, लेकिन इसे इस अंदाज में जालिस होने पर हानम का कहका अंदर दब गया था। तो आर्यन ने इसे सोफे पर बैठने का कहा। तो ये है हानम तुम्हारा दोस्त? आर्यन ने हानम के सीधे हाथ को अपने कब्जे में लिया ताकि वह सलाम के लिए हाथ बिना मिलाए। जी ये जैरी है, और जैरी ये मेरे हस्बैंड आर्यन पाशा हैं। हानम ने जल्दी से तारुफ करवाया और इसके हाथ से अपना हाथ निकालती वो जैरी के पास जा बैठी। आर्यन प्लीज़ 2 कप कॉफ़ी बना दे। हानम आर्यन को हुक्म सादिर करते जैरी के साथ बातों में मसरूफ़ हो गई तो आर्यन सुलगता हुआ किचन में आता दांत पीस कर इसे ओपन किचन से देखने लगा। जल्दी से कॉफ़ी बनाते वो काफ़ी लिए इनके पास आया। हानम ने तो आर्यन को अपना शौहर नहीं बल्कि गुलाम बना लिया था और मजबूरन आर्यन इसके सामने कुछ भी नहीं बोल सकता था। आखिर दिल का और बीवी का मामला था, बोल कर जाता तो जाता भी कहाँ। इसने कॉफ़ी के साथ कुछ बिस्किट और टेब इसने कॉफ़ी के साथ कुछ बिस्किट भी टेबल पर रखे थे। जब हंसते हंसते वो दोनों एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारने लगे, लेकिन इससे पहले कि वो हानम के हाथ पर हाथ मारता आर्यन ने मजबूरन हंसते हुए अपना हाथ हानम के हाथ के आगे कर दिया, जिसकी वजह से जारी को आर्यन के दिमागी हालत पर शोभा हुआ। कैसी हरकतें कर रहा था इसका शौहर। हानम, मैं अगली फ़्लाइट में बैंकॉक वापस जा रहा हूँ। कॉफ़ी के मग को पकड़ते जारी ने नॉर्मल लहजे में कहा तो आर्यन वहाँ इनके सामने बैठा। चलो शुक्र है वो सिर्फ सोच कर रह गया, वरना जैसा इनका बाउंड है वो तो आए दिन जेलस होता रहता। क्यों जेरी, वापस क्यों जा रहे हो? यहाँ ही रहो। हानम, तुम कमरे में चलो बस।
हानम के अफसरदा लहजे में कहने पर आर्यान ने इसे घूरी डालते दिल ही दिल में कहा, नहीं हानम, अब मुझे जाना होगा। आखिर तुम्हारी शादी भी हो गई, अब मेरा यहाँ कोई नहीं तो बस दिल नहीं लगता। इसीलिए मैंने सोचा अपनी फैमिली के पास चला जाऊँ, जेरी ने इस अंदाज में कहा और हानम की तरफ देखकर कहा। आर्यान सुलग उठा। साले, ठरक जा रहा है मेरी बीवी पर, तो मेरी बीवी से दिल लगाएगा, तेरा दिल ही ना निकाल दूँ। आर्यान ने बेखुदी में अपनी उंगलियों को एक दूसरे में विवश करते खा जाने वाली नज़रों से इसे घूरा था। जबकि 2 घंटे इनकी सारी गुफ्तगू पर कभी आर्यान जलने लगता तो कभी इनके दरमियान में जाकर बैठता। वो थोड़ा सा भी इसकी बीवी के करीब ना आए, मगर आर्यान की इस जेलसी को हानम ने बहुत इंजॉय किया था। जरी के जाते ही वो अब दोनों एक साथ कमरे में आ गए थे। आर्यन प्लीज़ थोड़ा सा सर दबा दें, बहुत दर्द हो रही है। आनम आजकल नूरे से कुकिंग सीख रही थी, जिसकी वजह से वो बहुत थक जाती थी। इसे दुनिया का सबसे मुश्किल काम ही खाना बनाना लगता था। मैं देख रहा हूँ तुम गिन गिन कर बदले ले रही हो मुझसे। आनम बेड पर जा बैठी तो आर्यन ने लफज चबाते से अपने लफ्ज़ों पर जोर देकर कहा, यह आपकी सज़ा है, इसलिए जल्दी से दबाएं। आनम ने हुक्मिया कहा तो आर्यन की सज़ा में इसे बहुत फ़ायदा हो रहा था। एक गिलास पानी का भी वो अब खुद उठकर नहीं पीती थी, वो भी आर्यन को देना पड़ता था। वो तुमने सुना होगा, दर्द इतना दो जितना बर्दाश्त कर सको, इसीलिए तुम भी इतना ही तड़पाओ जितना आसानी से बर्दाश्त कर सको। आर्यन ने जुबानी बात की तो हानम महज तजब बजब का शिकार हुई। आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं? हानम ने आंखें छोटी करते इसे घूर कर देखा तो आर्यन मदम सा मुस्कुराया। नहीं, धमकाने की। आर्यन मजाहिया बोलता इसके पास जा बैठा तो हानम ने आर्यन के पुरकशिश चेहरे पर नजरें टिकाई। इस चेहरे की इजाज़त आपको नहीं, इस चीज़ की इजाज़त आपको नहीं, सिर्फ मुझे है। हानम ने आंखें सुकेड़ी और अपने फर्जी कालर झाड़े। इसीलिए आर्यन पाशा जल्दी से मेरा सर दबाएं, मुझे बहुत दर्द हो रही है। हानम जल्दी से बेड के साथ टेक लगाकर बैठ गई। मुझे लगता है मैं तुम्हारा शौहर कम और रन मुरीद ज़्यादा हूँ, ऐसे काम ना कहा करो मुझसे, मुझसे नहीं होते। मसनू चिढ़कर बोलते आर्यन जानबूझकर बोला था। मजाक मजाक में इसने सच में आर्यन पाशा को रन मुरीद बना दिया था। हो गया आपका, चले अब आकर सर दबाएं मेरा। संजीदा लहजे में बोलते हानम आंखें बंद कर गई थी, जानती थी वो अभी तक जलन की आग में जल रहा है, इसीलिए ये सब कुछ कहने लगा है। तो हानम ने आंखें मूंदते ही आर्यन पाशा इसके पास आता, इसके सर पर अपने हाथ रखते आराम आराम से अपनी उंगलियों को इसके माथे पर चलाने लगा और थोड़ा सा दबाव भी डाला, जिसकी वजह से हानम एकदम से पुरसकून होने लगी। जादू था इसके हाथों में, सुकून था, गहरा सुकून। वो प्यार से अपनी बीवी का सर दबाने लगा जब ज़याम शाह ने अधखुले दरवाजे से आर्यन को देखा, जिसे देखते ही वो एकदम से आसमानों की बुलंदियों पर पहुंच गया। ये क्या आर्यन, वो भी आनम का सर दबा रहा था और इतने आराम और प्यार से, बिल्कुल रन मुरीदों की तरह। आया तो वो आर्यन को बुलाने था, मगर अंदर का मंजर देखते इसने जल्दी से मोबाइल निकालते इस मंजर को अपने कैमरे में कैप्चर किया। फिर अपने दबे दबे कदमे पीछे की जानिब लेने शुरू कर दिए और हाल में खड़ा बारान के पास आ गया, जिसने इसे भेजा था। दूसरी जानिब अभी वो इसका सर दबा रहा था जब इसके मोबाइल पर एक एजेंट की कॉल आने लगी। कॉल को नज़रअंदाज भी नहीं कर सकता था, क्योंकि कोई ज़रूरी काम भी हो सकता था। हानम का सर दबाते दबाते इसके हाथ रुके और इसने जल्दी से झुककर एक नरम बोसा हानम के माथे पर छोड़ा, जिसकी वजह से इसकी आंखें बंद फौरन से खुली थी। इसने नासमझी से आर्यन की तरफ देखा, जैसे कहना चाह रही हो, ये क्या था? मेहनत है, इनाम तो बनता है। हल्की मुस्कुराहट से वो बुड़बुड़ाता अपना मोबाइल उठाकर कॉल सुनने के लिए बाहर चला गया। फिर कॉल सुनने के बाद इसने जैसे ही जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए, तभी इसी वक्त इसके कानों में ज़याम और बारान की आवाज़ उठी, जो शायद किसी बात पर बहस कर रहे थे। क्या हो रहा है यहाँ? क्यों चिल्ला रहे हो तुम दोनों? बारान ने इस बार कहका लगाया तो ज़याम ने चिल्लाते हुए कुछ कहा, जिसे सुनकर आर्यन इनके पास आने लगा। यहाँ आना, तू ज़रा मीसने, तू तो हमारे तवक्कुआत, तूने तो हमारे भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बारान ने हंसते हुए आर्यन को पास बुलाया तो वो नासमझी से इन दोनों की शक्लें देखता इनकी जानिब बढ़ा था। खैरियत तो है? ऐसे घूर क्यों रहे हो मुझे? बारान और ज़याम ने इसे घूर कर देखा तो आर्यन कश्मकश में डूबा था। तू कब से रन मुरीद बन गया? जवाबन बारान ने अपने सीने पर हाथ बांधे तीखी नज़रों से इसे देखा तो आर्यन मजीद उलझा था। ये क्या बकवास कर रहा है तू? आर्यन ने लाइल्मी का इजहार किया तो ज़याम ने अपनी हंसी को रोका। आर्यन पाशा दूसरों को अपने इशारे पर नचाने वाला आज अपनी बीवी के इशारों पर नाचने लगा है, ज़याम ने दांत नकोसते कहा, जबकि आर्यन का भक से उड़ता चेहरे का रंग देखकर बारान का कहकहा छूटा था। आर्यन तो अपनी बीवी का सर दबा रहा था तो कब से रनमुरीद बन गया? बारान ने इसका मजाक उड़ाया तो आर्यन फिर से अनजान बना, जानता था इन्हें पता चल गया है तो ये दोनों इसे छेड़ छेड़ कर इसका जीना हराम कर देंगे। नहीं तो तुझे किसने कहा? आर्यन ने लापरवाही से शाने उचकाए तो ज़याम ने इसी वक्त अपने मोबाइल में वीडियो प्ले की और इसकी जानिब रुख कर दिया, जिसे देखते ही आर्यन के माथे पर बल पड़े थे।
तुम लोग जासूसी करते हो मेरी? आर्या ने वीडियो देखी जिसमें वह हानम का सर दबा रहा था। तू तो वो तड़क कर बोला। तो बात बदलने की कोशिश न कर अब। ज़याम ने मुद्दे से हटते फ़ौरन से कहा था। हाँ दबा रहा था। तो तुम दोनों को क्या मसला है? जासूसी कम किया करो और अपने काम से काम रखा करो। डपटने वाले अंदाज में बोलता आर्यन अगले ही लम्हे ये जा वो जा। तो इन दोनों ने एक साथ छप्पर फाड़ कहके लगाए। इसके बाद ज़याम अपने कमरे में चला गया और बारान अपने रूम में जाने के बजाय गेस्ट रूम में चला गया। गेस्ट रूम में जाते ही वो अपना लैपटॉप खोल कर बैठ गया। इन दिनों में अगर इसका तालिया से सामना भी होता था तो वो नज़रअंदाज कर देता था और तालिया में भी हिम्मत पैदा नहीं होती थी कि वो बारान से बात करे। आज पता नहीं कहाँ से बहुत सारी हिम्मत जमा करते तालिया चलती हुई गेस्ट रूम के पास आई। आराम से दरवाज़ा खोलने लगी जिस पर बारान ने एक नज़र उठाकर सामने देखा और अगले ही पल वो निहायत ही महारत से इग्नोर कर गया। तालिया की हालत अब काफ़ी बेहतर हो गई थी, इसीलिए वो बारान को हर हाल में मनाने का इरादा रखती थी। मखसूस चाल चलती वो सोफे के पास आती, इसके सामने खड़ी हुई, मगर बारान ने एक नज़र भी इस पर नहीं डाली। मुसलसल नज़रअंदाज होने की सूरत में तालिया अपनी आंखों की उंगली मुसलसल नज़रअंदाज होने की सूरत में तालिया अपने हाथों की उंगलियां मरोड़ती बारान के पास सोफे पर बैठी और इसके शाने पर अपना सर टिकाती इसके बाजू को अपने हाथों में ले गई। इसे अपने इतने पास देखकर बारान ने अच्छे से महसूस किया। फिर अगले ही लम्हे बारान ने लैपटॉप पर तेज़ तेज़ उंगलियां चलानी शुरू कर दी, जबकि बारान का जानकर भी अनजान बनना तालिया से बर्दाश्त नहीं हुआ और इसकी आंखों में नमी तैरने लगी। आप नाराज़ हैं मुझसे? तालिया की भीगी और दुखी आवाज़ बारान की समातों से टकराई तो इसके पास लैपटॉप पर तेज़ी से चलते हाथ रुके थे। वो इसे आज तुम नहीं आप कहकर मुखातिब करने लगी थी। तो तुम क्या कहती हो, नहीं होना चाहिए? बारान ने उल्टा सवाल पर सवाल किया जबकि चेहरे पर बेरुखी अभी भी थी। नहीं, आपको कोई हक नहीं है कि आप मुझसे नाराज़ हों। तालिया मासूमियत से बोली और बारान के बाजू पर मज़ीद पकड़ तेज़ कर गई। तुम चाहे जो मर्ज़ी करो और मैं ज़रा सा नाराज़ भी ना हूँ। बारान ने लैपटॉप की ब्लैंक स्क्रीन को देखते इसे देखा और साथ ही इसकी खामोश आंसू बहाती नज़रें बारान ने लैपटॉप की ब्लैक स्क्रीन करते हुए इसे देखा जो इसके साथ लगी खामोश आंसू बहाती नज़रें झुकाए हुए थी। नाराज़ होना तो ठीक है मगर आप अब मान नहीं रहे। तालिया बेचारगी से बोली जैसे इसे समझ नहीं आ रही हो कि वो अब क्या करे। तुमने मनाया ही कब? बारान का लहजा संजीदा और सर्द था तो इसी वक्त तालिया के गिरते आंसू इसकी शर्ट के बाजू में जज्ब हुए और बारान को महसूस हुए। अगर मैं मनाऊं तो क्या आप मान जाएंगे? बारान हैरान था तालिया के लहजे में इतनी मिठास कहाँ से आ गई, वरना पहले तो वो इसको काट खाने को दौड़ती थी। क्या ये अब बारान के प्यार का असर था? अगर प्यार से मनाओगी तो सोचा जा सकता है। बारान थोड़े नखरे से बोला ताकि देखे तो सही तालिया कितने अच्छे तरीके से मनाती है। अच्छा आप मेरी तरफ देखें ना, तो मैं मनाऊंगी आपको। अपनी आंखों में मौजूद नमी को पढ़ते अपनी आंखों में मौजूद नमी को परे धकेलती तालिया इसका बाजू छोड़ती से देखने लगी जिसकी नज़र लैपटॉप पर मरकूज थी। तो बारान इसी वक्त लैपटॉप को पीछे करता फॉर्मल चेहरे से इसे देखने लगा। पहले मुझे एक बात तो बताओ। बारान की पूरी तवज्जो अब तालिया की जानिब मरकूज थी। जी पूछे। तालिया धीमी आवाज़ में बोली, जानती थी बारान ने किस बारे में बात करनी है। तुम सांप का नशा क्यों करती थी? बारान का अंदाज संजीदा था जबकि तालिया के गले में गिल्टी भरकर मासूम हुई। अपनी माजी को भुलाने के लिए, तालिया ने जवाबन सादा सा लहजे में जवाब दिया। तो बारान ने घूर कर इसे देखा। किस माजी को? कैसा माजी? बारान के ताज्जुब से पूछने पर तालिया ने एक गहरी सांस लेते बोलना शुरू किया और सारी बात इसके गोश गुजार कर दी। किस तरह बाइबल ने इसे डिप्रेशन में डाला, किस तरह शुरुआत की और किस तरह से वो इसे छोड़ गया और तालिया इस नशे में लग गई। बाइबल की वजह से वो इतनी जहरीली बन गई थी, वरना तालिया पहले बिल्कुल एक सादा सी लड़की थी। तालिया, तुम इस घटिया शख्स को भुलाने के लिए इस नशे पर लग गई। तुमने ये क्यों नहीं सोचा इस नशे में तुम्हारी जान भी जा सकती है? बारान कर्ब से बोला था। इसका गम दोबारा से ताज़ा हो गया। तालिया सोच भी नहीं सकती थी कि बारान इसकी वजह से कितना टूट गया था। बारान मैं जानती हूँ, मगर तब मुझे अपनी जान अजीज़ नहीं थी और वैसे भी मैं इस दिन डॉक्टर के पास जाने वाली थी ताकि अपना स्टमक वाश करवा लूँ, अपने जिस्म से जहर निकलवा लूँ, मगर इससे पहले ही ये सब हो गया। तालिया, अब तुम बारान खानज़ादा की जान हो, ये कैसे भूल सकती हो तुम? अगर तुम्हें अपनी नहीं फिक्र तो कम अज़ कम मेरी ही कर लो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो बताओ मैं कैसे जीता? बारान तड़प कर बोला। तो तालिया ने बारान के हाथ पर अपना हाथ रखा। बारान मुझे माफ़ कर दे, मेरी गलती है। आप चाहें तो मुझे सज़ा दे लें। तालिया का लहजा इल्तिजाई था, इससे गलती हुई थी, मगर वो अब सब कुछ सही करना चाहती थी। वादा करो दोबारा कभी ऐसा नहीं करोगी। बारान ने बुरा बारान ने बड़े मान से कहा। तो तालिया ने इसके ऐन मुताबिक हामी भरी थी। मैं वादा करती हूँ कभी ऐसा नहीं करूँगी। मुझसे कुछ छुपाओगी भी नहीं। बारान ने जल्दी से अपने हसार में लिया। पक्का वादा?
कभी कुछ नहीं छुपाऊंगी। इसके साथ लगते ही तालिया के दो आंसू फिर से बहे थे। हर बात मुझे बताओगी तुम? जी मैं आपको हर बात बताऊंगी, बस आप नाराज़ मत हो। तालिया ने चेहरा उठाकर बारान की बेड को देखा। ठीक है, लेकिन तुम्हें सज़ा मिलेगी, वो भी बेडरूम में, और तुम एहतजाज भी नहीं करोगी। बारान ने फ़ौरन से तालिया को अपनी बाहों में उठाया। अब भी तो करो वादा। बारान के जुमानी अंदाज पर कहने पर तालिया ने इसकी बात का मतलब समझते इसी वक्त इसके सीने में मुंह दे दिया, तो बारान इसे उठाए चलता हुआ अपने बेडरूम की जानिब बढ़ गया। अब इसे अपने तरीके से सज़ा भी तो देनी थी तालिया को। रात के तकरीबन 3 बजे का वक्त हो रहा था, मगर हानम के पेट में भूख की वजह से इतने चूहे दौड़ने लगे कि अब वो तंग आकर उठ बैठी थी। उफ अल्लाह, ये मुझे आज इतनी क्रेविंग क्यों हो रही है। हानम ने अपने दोनों हाथ पेट पर रख लिए थे और साथ ही इसने एक नज़र बेखबर सोते आर्यान पर डाली, जो इसके बेड पर बिना बॉर्डर क्रॉस किए इस बार सोया हुआ था। खुद तो इतने आराम से सोए हुए हैं, इतना ही कर सकते हैं एक नज़र उठकर बीवी को देख लो, आखिर सोई भी है या भूख से मर रही है। अनूज अंदाज में इसे देखती वो मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाई थी, फिर अगले ही लम्हे वो अपने पेट में होती गुड़गुड़ाहट से मजबूर होती, बिना कुछ सोचे आर्यान की जानिब लपकी थी। आर्यान उठे, आर्यान उठे ना, मुझे भूख लगी है। खुद तो घोड़े गधे बेच कर सो रहे हैं, थोड़ा बीवी का ही ख्याल कर लें। हानम इसकी तरफ बढ़ी, अपने बॉर्डर को क्रॉस करती से अपने बाजू इसे बाजू से पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगी। वो वाकई ही इतना बेखबर सोया हुआ था कि इसके चेहरे पर एक शिकन ना हो। ये देखते ही हानम थोड़ा सा इस पर झुकी। जब अगले ही लम्हे आर्यान ने इसके जब अगले ही लम्हे आर्यान ने अपने बाजू इसकी कमर में हमायल करते इसे एक झटके से खुद पर गिराया था। जबकि इस अचानक अफताब पर हानम को समझ नहीं आई कि इसके साथ क्या हुआ। अलबत्ता आर्यान कच्ची नींद में ही इसके लिए इसकी पुकार पर उठ बैठा था। एक तुम्हारा ही तो ख्याल रहता है, तुम्हें अब भी गिला है मुझसे? आर्यान पाशा इसे खुद पर गिराए अपनी बंद आंखों से हल्का सा मुस्कुराते हुए कहने लगा। हानम जल्दी से पीछे होने लगी, यकायक इसके पेट में फिर से गुड़गुड़ हुई थी। आर्यान, मुझे भूख लगी है, प्लीज़ आप मुझे कुछ खाने को बना देंगे? हानम जल्दी से बेचारगों वाला मुंह बनाए इसे देखने लगी, तो आर्यान का दिल चाहा इस पर टूट कर प्यार बरसाए। मेरी जान, पूछ क्यों रही हो? हुक्म करो, ये बंदा गुलाम है तुम्हारा। अगर तुम्हें अगर तुम्हारे लिए मुझे रातों को उठ उठ कर खाना भी बनाना पड़े तो कभी इनकार नहीं करूँगा। आर्यान ने अपनी आंखों को खोलते इतने प्यार से कहा कि हानम को अपना दिल मखसूस जगह से हिलता महसूस हुआ। वो इस वक्त खुद को हवाओं में उड़ता महसूस करने लगी। बहुत खुशकिस्मत थी वो जैसे आर्यान पाशा मिला था। तो फिर कुछ मज़े का बना लाई, मुझे बहुत भूख लगी है। हानम इससे दूर हुई तो आर्यान बेड से उठ खड़ा हुआ। ओके मादाम, सिर्फ 10 मिनट में आपका ऑर्डर आ जाएगा, थोड़ा सा इंतज़ार करें। अपने सीने पर एक हाथ रख कर नहायत ही अदब से बोलता वो अगले ही लम्हे दरवाजे से बाहर चला गया, और हानम अपने पेट में होती गुड़गुड़ को नज़रअंदाज करते अपना मोबाइल यूज़ करने लगी। आधी रात को आज वो पहली दफ़ा किचन में गया था, और पहली दफ़ा ही आधी रात को किसी के लिए खाना बना रहा था, वरना इसे रात को भूख नहीं लगती थी और पानी इसके कमरे में ही होता था। 10 मिनट में सिर्फ पास्ता ही तैयार हो सकता था, इसीलिए आर्यान पास्ता बनाने का सोचता जल्दी से कैबिनेट से चीज़ें निकालने लगा, और एक साथ वो फ्रिज से नींबू और पुदीना निकालता मैक्सी में मिंट में मार्गरेटा इसके लिए बनाने लगा। जल्दी जल्दी हाथ चलाते आर्यन ने तकरीबन 10 मिनट में ग्रीन सॉस पास्ता तैयार किया। ट्रे में एक तरफ पास्ते की ट्रे सजाए, दूसरी तरफ मिंट मार्गरेटा का भरा गिलास रखते वो चलता हुआ अपने कमरे में आ गया। कमरे में दाखिल होते इसने लजीज खाना हानम के आगे पेश किया, तो इतने मज़े के पास्ते को देखकर इसके मुंह में पानी आ गया। जल्दी से मोबाइल को साइड पर करते हानम ने खाना शुरू किया, और आर्यन ने इस भूखी को खाते देखा, जो एक के बाद एक चम्मच मुंह में डाले ही जा रही थी। सुबह के नाश्ते के वक्त वो सब डाइनिंग टेबल पर बैठे मज़ेदार नाश्ते से लुत्फ़अंदोज़ होने लगे। सिवाय आर्यन के वहाँ सभी मौजूद थे। इसे ना जाने सुबह सुबह कौन सा काम आ गया था जो इसे जाना पड़ा। बच्चों, हमने तय किया है, अब तुम लोगों का वलीमा कर दिया जाए। पाशा साहिब ने नाश्ते के दौरान बारान और ज़याम की तरफ देखते कहा, तो इन दोनों के चेहरे खिल उठे थे। ठीक है अंकल, फिर परसों का फंक्शन रख लेते हैं। ज़याम जल्दी से बोला, तो पाशा साहिब ने इस्बात में सर हिलाया। हाँ, परसों का फंक्शन रखते हैं, परसों सब फ्री हैं, वैसे भी संडे है। इस बार मामू जान बोले और इन सब ने हामी भरी। फिर नाश्ता करते सब अपने अपने कामों में चले गए, और नूरे, तालिया और हानम बर्तन उठाती किचन में आ गई। तुम लोगों को नहीं लगता हमने कब से मिलकर एंजॉय नहीं किया? लास्ट टाइम हम नूरे के निकाह से पहले एंजॉयमेंट करने बाहर गए थे, इसके बाद हम कहीं नहीं गए। किचन की शेल्फ से टेक लगाती हानम इन दोनों की जानिब तवज्जो खींचने लगी। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो, कब से हम कहीं इकट्ठे बाहर आउटिंग करने नहीं गए। तालिया ने हामी भरी, पहले वो हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा बाहर घूमने जाया करती थी। तो फिर क्यों ना प्लान बनाया जाए।
हानम मज़े से बोली तो तालिया ने हाँ में सर हिलाया। मगर हानम, मैं नहीं जा सकूंगी। बर्तनों को जगह पर रखती नूरे इस बार हानम की तरफ देखते बोली तो इन दोनों ने नासमझी से घूरा था। क्यों? तुम क्यों नहीं जा सकती? हानम और तालिया दोनों ने एक साथ पूछा तो नूरे ने छोटी सी वजह बताई। ज़याम जाने नहीं देंगे मुझे। अगर मैं कहीं गई तो वो साथ जाएंगे। ऐसे में अगर वो साथ गए तो हमें मज़ा नहीं आएगा। नूरे मुंह बसोड़ते वजह बताने लगी तो वो दोनों खामोश रहीं, मगर फिर हानम ने चुटकी से एक मसले का हल निकाला। तो ज़याम को लेकर कौन जाएगा? नूरे, वो और इसे बताएगा कौन? हानम ने शोख अंदाज में महज शाने उचकाते कहा। इसके बोलते ही इस बार इन दोनों ने नासमझी से देखा था। मतलब हानम, मैं जाऊंगी। इन्हें तो पता होगा, वरना ना बता कर गई तो मेरा कुमकुमा बना देंगे। नूरे सोचते हुए अपना सर झटका गई थी। परेशान क्यों होती हो नूरे, वो भी मेरे होते हुए। हानम ने फर्जी कॉलर झाड़ा था, जिस पर तालिया ने मुस्कुराकर इसे घूरते कोई उल्टा सीधा ही आइडिया देने आई थी। वो हम में से कोई भी अपने अपने शौहर को कुछ नहीं बताएगा, वरना वो हमें कहीं अकेले जाने नहीं देंगे। इसीलिए आज रात तुम दोनों अपने अपने हस्बैंड को कमरे से बाहर निकाल दो और बोलना कि जाएं, टेरेस पर जाकर सोएं। मैं कमरे में नहीं आने दूंगी आज। हानम ने हाथ हिलाते हुए बात का आगाज़ किया तो दोनों ने आंखें छोटी करते हानम को घूरा। कह तो ऐसे रही थी जैसे बहुत आसान काम हो। हम चुप कर जाएंगे हानम? नूरे ने मासूम सा सवाल किया। हानम, तुम जानती हो ये मुमकिन नहीं। बिना वजह के हम इन्हें कैसे कमरे से बाहर निकाल दें? तालिया ने भी इसकी बात पर एतराज़ किया था। पागलो, मेरी पूरी बात तो सुन लो। प्रॉपर प्लानिंग से हम सब कुछ करेंगे और आज पूरी रात बाहर जाकर मज़े करेंगे। और तो और किसी को पता भी नहीं चलेगा। हानम चहकती हुई बोली, जानती थी इसका काम तो आसान है। और ये कैसे मुमकिन होगा हानम? तालिया ने तीखा मुस्कुराते दोनों हाथ अपनी कमर पर रख लिए। तो हानम ने इन दोनों को अपने करीब करते सारा प्लान बताया और इन दोनों को समझा भी दिया कि इन्होंने असल में क्या करना है।